सारे सांसद काहे भागे चले आ रहे। हम लोग कहे माननीय अध्यक्ष जी आपको शुभकामनाएं देने आए, अभिनंदन करने आए कि आज आपका जन्मदिन है। इन्होंने कहा इस तरह शुभकामनाएं मैं नहीं स्वीकार करूंगा, चलो आप लोग हमारे साथ। लेकर अपने कक्ष में गए, लड्डू हाथ में लेकर एक एक सांसद के मुख में डालकर इन्होंने हम लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, अब शुभकामनाएं स्वीकार किया। ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे मजबूत संगठन के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। एक बार पुनः मैं आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आज के शुभ अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए, अग्रिम बधाई जीत का देते हुए, और मैं बताऊं कि जो भूख प्यास ताक पर रख कर रणभूमि में उतर जाए, विरोधियों को ताकत नहीं कि विजयश्री मिलने से कदम कोई रोक दे। 4 दिन के लिए हमारे प्रत्याशी ने हम लोगों से समय मांगा। 4 दिन न समय से सोएंगे, न भोजन करेंगे, न किसी जलपान के चक्कर में पड़ेंगे। 4 दिन और बहुत रुपये जो हम लोगों को केवल अगले पिछड़े के नाम पर, जाति के नाम पर बात कर, ऐसे लोग जो इस गरीबों का हक अधिकार शोषण करने का षड्यंत्र किए हैं, उनको धूल चटाते हुए 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी विवेकानंद जी के भोजन भरे थाली पर बटन दबाकर भारी मोहम्मत से हम लोग जीत दिलाएंगे, भाजपा का सरकार बनाएंगे। बुलडोजर चलाने वाले गोंडे माफियों पर गरीबों के मसीहा योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कमान में उत्तर प्रदेश को देंगे, और तब 2024 को इस राष्ट्र की कमान माननीय 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित करेंगे। मैं देता हूं अपनी बातों को विराम। आप दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय श्री हरचंद सिंह जी को बुलाऊं, उससे पहले हमारे 4 मंडल अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हुए धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र राव जी, चंद्रप्रकाश त्रिपाठी जी, ब्रजेश मिश्रा जी और हरिकेश रौनियार जी से आग्रह कि वह मंच पे आ जाएं। ये चारों मंडल अध्यक्ष इनका स्वागत करना चाहते हैं। और उसके बाद, उसके पूर्व हम यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री हरचंद सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें अपना आशीर्वचन सहित उद्बोधन देने का कार्य करें। हम अपन बात बहुत जल्दी में समाप्त करब। हम अपन बात बहुत जल्दी समाप्त करब कि हम सब कोई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात सुने आई गई बा, और बड़ा धाम में रौरा देर से खड़ा बानी, तो हम चाहे एक बार नारा लगे के चाहिए, सिर्फ खट्टा की सुनाई नहीं दे के चाहिए, सिर्फ पडरौना की नहीं सुने के चाहिए, लखनऊ तक आवाज जाए के चाहिए, भारत माता के। हमके लगल था रौरा सब भुकाइल बानी, जा खा के ठीक नहीं आए बानी, अभी तो खट्टा ही तक नहीं सुनाई देता बाबू, जब जोर से लगे के चाहिए, भारत माता की। धन्यवाद। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी मंच पे उपस्थित हमारे ओजस्वी सांसद आदरणीय दुबे जी, इस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में जो हम सब उपस्थित हैं, मेरे छोटे भाई और इधर के प्रत्याशी आदरणीय विवेकानंद पांडे जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बुजुर्ग भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं नड्डा जी आपका नमन करता हूं। ये आपका प्रथम चरण खड्डा में पड़ा है, और आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपके आने के बाद हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सीट को विवेकानंद पांडे जी ने बोला 1 लाख से उससे ज्यादा जिताने का काम हम अवश्य करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं
क्योंकि आप इस जनपद कुशीनगर के भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। ये नदी के रहने वाला विधानसभा, जहां हमारे केवट निषाद भाई रहते हैं, उनके भी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने निषाद पार्टी के साथ समझौता करके उनको भी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। उसी तरह तमकुई राज में जो हमारे नदी के किनारे हमारे निषाद भाई रहते हैं, उस पार्टी के साथ गठबंधन करके हमें और मजबूती देने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे नौजवान होनहार प्रत्याशी को दिया जो कार्यकर्ता, जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जो भी काम किया गया उसने किया। और मुझे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने कार्यकर्ता यहाँ खड्डा के हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जो भी काम होगा, जो विवेकानंद पांडे जी कहेंगे, उसको जिताने के लिए हम कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और अंत में जैसे पांडे जी ने कहा, 4 दिन के समय चाहिए, 5 साल का काम ये खड्डा के लिए करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं, खड्डा से बहुत पुराना हमारा संपर्क हुआ और रिश्ता हुआ। जब भी मौका मिलेगा तो खड्डा के विकास में कभी छोड़ल नहीं मानी। रउरा बीच में खड़ा होकर रउरा के विश्वास दिलवाता नहीं कि पांडे जी के साथ खड़ा होकर, दुबे जी के साथ खड़े होकर, कार्यकर्ता की हैसियत के साथ, कार्यकर्ता की हैसियत से खड्डा को विकसित करने का काम करूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का, उनको धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, जिन्होंने पूर्वांचल को परिवर्तन करने का काम किया है। हमारी माता बहनों तक अनाज ही तक नहीं, तेल से लेकर नमक तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और अगर आज 2.5 लाख रुपया चलेला, दिल्ली से मोदी जी आवास खातिर भेजल जाला, तो खड्डा के गरीब के खाता में सीधे पड़ेला, कोई दलाली बिचवा में नहीं होला। ज्यादा नहीं बोलता तो हम सिर्फ इतना लोगों से विनती करें, आइलबानी भारी मतों से भाई विवेकानंद पांडे जी के जिताई जाई। हम सब मिलके खड्डा के तस्वीर बदले के प्रयास कर जाई। जो जो समस्या बा, हम अवश्य इनके साथ मेहनत करके, और जब आशीर्वाद नड्डा जी के बाद तो जरूर खड्डा परिवर्तित हुई। तो इतना विश्वास रउरा के देता नहीं। और एक बार इतना ताली नड्डा जी के लिए बजना चाहिए, ये गड़गड़ाहट दिल्ली तक और जहां से चल के आए हैं नड्डा जी, जहां के रहने वाले हिमाचल प्रदेश तक की एक गड़गड़ाहट सुनाई देके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चारों मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राव, ब्रजेश मिश्रा, हरिगोविंद जी, चारों लोग आ जाइए। तुरंत माला को स्वागत करके आप लोग आगे तुरंत आ जाइए। आप लोग चारों मंडल अध्यक्ष, लेट मत करिए। आप लोग सिक्योरिटी वाले नहीं सब कुछ जानते हैं ना, आप लोग आ जाइए तुरंत। ब्रजेश में आ गए, सुधे बुके देके स्वागत करने का कार्य करें। और इस स्वागत के बाद जिनका उद्बोधन सुनने के लिए आप सभी लोग सवेरे 11 बजे से यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका आशीर्वचन यहां पर मिलना है, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो ब्रजेश मिश्रा जी कहां है, वो भी आ जाए। अनुरोध करना चाहता हूं वो अपना आशीर्वचन स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री विवेकानंद पांडे जी को अपना आशीर्वचन देने का कार्य करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। आप लोग आगे लेके पीछे तक। आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित मेरे साथ संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ सहयोगी सांसद विजय कुमार दुबे जी, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिनके साथ मुझे संसद में रहने का लंबे समय मौका मिला, पूर्व में केंद्रीय मंत्री
सम्मानीय श्री आरपीएन सिंह जी, हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही संवेदनशील विधानसभा के प्रत्याशी श्री विवेकानंद पांडे जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, श्री गिरजा साहनी जी जिला महामंत्री निषाद पार्टी, मनोज जायसवाल जी जिला के उपाध्यक्ष, दीपलाल भारती जी जो पूर्व विधायक, हमारे बहन कुशवाहा जी जो बिहार से आई हैं, सम्मानित मंच, और यहां अपने खड्डा के इस विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में, इतने धूप में, इतने जोश और पूरी ताकत के साथ आए हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहां आने का मौका मिला। ये भगवान बुद्ध की भूमि और ये भगवान महावीर की भी दार्शनिक स्थल और यहां पर भगवान सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर, ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं ऐसे पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से रखी हैं। सबसे पहले तो मैं आरपीएन सिंह जी का स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ सप्ताह पहले ज्वाइन करके जो इनका व्यक्तित्व है और जो परिवार का भी जो स्थान है, उस स्थान का जो समाज के लिए उपयोग किया है, उसको आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो आपका योगदान समाज के विकास में और आपके परिवार का योगदान रहा है, उसको संजो करके पार्टी आगे तीव्र गति से बढ़ेगी, ऐसा मैं आपके सहयोग से ये विश्वास यहां की खड्डा की जनता को देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था, पहले विवेकानंद जी ने बोला, बाद में दुबे जी ने बोला, फिर आरपीएन सिंह जी ने बोला। तीनों के ही वक्तव्य में एक बात स्पष्ट थी कि तीनों ही ये बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा धरती पर उतारने के काम में इस खड्डा की जनता के लिए भी और कुशीनगर के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो योगदान हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, हमारी सरकार ने ये किया, राशन मिला, शौचालय मिला, विकास हुआ, ये इलाके में काम हुआ। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए हम लोग कहते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी।
आप बताइए, आज लोग वोट मांगने आते हैं, बीजेपी नड्डा आज लोग वोट मांगने आते हैं, तो आपके ध्यान में है ना कि जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और हम खड़े रहे थे, राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आप बताइए भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तहार वोट के कितना मतलब बात समझ आ रहा है? कितना आपके वोट की कितना महत्व समझ में आ रहा है ना? अब 50 से बोलते थे एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेगा, धारा 370 समाप्त करो। 50 से बोल रहे थे, कोई सुनता था क्या? कोई सुनता था? अब मोदी जी का आपने प्रधानमंत्री बनाया और अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, 2 महीना के अंदर धारा 370 धाराशाही हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सब कानून लागू हो गया भारत का। ये फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? इसलिए जब हम विवेकानंद जी को बोलते हैं कि इनको भेजो, तो सिर्फ इनको विधायक मत बनाओ, इनके विधायक बना करके योगी जी के हाथ मजबूत करो, खड्डा का हाथ मजबूत करो, कुशीनगर को मजबूत करो और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाओ। इस बात की हमका आपसे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि 3 तलाक 13वीं शताब्दी का कानून है, मुस्लिम महिलाओं के आजादी के ऊपर आघात है, इसको समाप्त करो। कहा था कि नहीं कहा था? किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट। किसी में ताकत नहीं हुई, लोग तुष्टीकरण की राजनीति में दब गए, दम नहीं था। आपने दम दिखाया 2014 में और 19 में, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने ये 3 तलाक के काला कानून, 13वीं शताब्दी के कानून को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। मित्रों, ये 3 तलाक न अफगानिस्तान में है, न पाकिस्तान में है, न बांग्लादेश में है, न सीरिया में है, न इंडोनेशिया में है, न ईरान में है, न इराक में है। हमारा देश ही था ऐसा जो ये 3 तलाक 13वीं शताब्दी का कानून लेके चल रहा था और मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उनको भी आजादी दिलाने का काम किया है, तो वह मोदी जी ने किया और धरती पर यहां योगी जी ने उसको लागू किया है। इस बात को आपको समझना है। मित्रों, यह हमारी पार्टी निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, ये एनडीए का गठबंधन, ये हमारे विवेकानंद जी भरी थाली के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये खाली थाली को भरा किसने? इस थाली को भरा भी है तो वो अभी भारतीय जनता पार्टी ने भरा, ये भी हमको समझना चाहिए। यह भी मोदी जी ने भरा। आप बताइए, यह वोट सिर्फ विवेकानंद को वोट देने का मामला नहीं है, इनको विधायक बनाने का मामला नहीं है। इनके माध्यम से गरीब को मजबूती देने का मौका है। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारा युवा साथी, हमारा किसान भाई, इसको ताकत देने का मौका है। तो यह 3 तारीख का चुनाव है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, ये जैसा आरकेएन सिंह जी बता रहे थे, जनधन खाता खोला तो उस समय मोदी जी का मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था कि क्या खाता खुलवा रहे, क्या खाता खुलवा रहे, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इस चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए ये अखिलेश जी, इनको क्या मालूम, इनका खाता तो दूसरा ही खाता है ना, इनका खाता यहां थोड़ी ना है, इनका खाता तो कहीं और है।
इनको गरीब का खाता का क्या मालूम था। मोदी जी ने पूछा कि गरीब आदमी बैंक में खाता क्यों नहीं खुलवाता है, तो पता चला कि गरीब के पास पैसा ही नहीं है कि वो खाता खुलवा सके। और दूसरा कि गरीब का कोई गारंटर नहीं बनता, तो मोदी जी ने कहा कि बिना पैसे के अपने नाम का खाता खुलाओ, मैं कानून में बदलाव करूंगा और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी तुम्हारा गारंटर। अब आज आरपीएन सिंह जी बताए ना कि सीधे बिना किसी दलाल के पैसा सीधे पहुंचा था कि ना पहुंचा था, पहुंचा था कि ना पहुंचा था। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त पहुंचा था कि ना, पूरा का पूरा बिना दलाल के। और कितना घर बनी, 1,63,00,000 घर बना, 1,63,00,000 घर। यही पहले कितना बनता था, 20 लाख 15 लाख। और इस साल 48,000 करोड़ रुपया रखा गया है और 60 लाख घर एक साल में बनेगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज किसका घर होगा, ये घर होगा गरीब का। इनमें हुई रसोई, रसोई में हुई गैस के कनेक्शन, चूल्हा और साथ में सिलेंडर और साथ में बगल में शौचालय, अलग सोए के कमरा, बाहर अहाता। और घर के मालिक ना होगा, मालकिन होगी घर के मालिकी में, समझा। यह है महिला सशक्तिकरण, यह है महिला को ताकत देने का विषय। मजबूती देना है कि नहीं देना है, बताइए। आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो ये बात हमको समझनी चाहिए। आप बताइए, आप बताइए 11 करोड़ बहनें, वो कुछ नहीं, हमारा दोस्त है, जोश में है, जरा जोश में। और मोदी जी की बात सुना, जोश तो आना जरूरी है उसको। तो हम कह रहे थे कि जब इज्जत घर की बात, शौचालय की बात, स्वच्छता अभियान की बात मोदी जी ने जब लाल किले से की, तो सबने मजाक बनाया कि क्या प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। अरे ये देश में 11 करोड़ बहनें ऐसी थी जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाती थी, खेतों में। और 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में बहनें थी। आज कोई खेत में न माता जाती है, न बहन जाती है, और न ही कोई नौजवान या बच्चा जाता है। सबके इज्जत घर में दिया है, 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और 11 करोड़ इज्जत घर दिए गए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना में घर में बिजली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, 24 घंटे बिजली रहा था कि ना, मिला था कि ना। ये मोदी जी के 56 इंच के सीना बा कि 24 घंटे बिजली मिला था, 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये अंतर है। और उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, तो योगी जी ने किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पिछली बार जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए। अब बताइए, मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को पिछले 2021 के मार्च महीने से अनाज राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और योगी जी ने चना पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तेल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, और नमक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। योगी जी का राशन अलग और मोदी जी का राशन अलग, ये डबल इंजन, डबल इंजन। ये है गरीब को ताकत देने का। कोई, मोदी जी ने कसम खाई कि हमारा कोई भी आदमी भूख से नहीं सोए, भूख के बगैर बिना भोजन किए हुए नहीं सोएगा, उसकी भूख की व्यवस्था की जाएगी और उसको भोजन भरपेट दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आपके यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 2.25 लाख करोड़ रुपए। 2-2 हजार रुपए मिला था कि ना मिला था किसान के सीधे हर तीसरे महीने, हर तीसरे महीने 2.25 हजार रुपए मिलता है ना, और बिना दलाल के मिलता है, खाता में आता है।
आता है कि नहीं आता? तो ये गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनको ताकत देने का काम किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के एनडीए ने किया है। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहां आया हूं, अब मैं पहले गोरखपुर की बात करूं। स्वास्थ्य मंत्री था। आप बताइए 2014 में, 2015 के पहले जापानी बुखार से बच्चा मर जाता था कि नहीं मर जाता था? मर जाता था। बड़ी संख्या में मरते थे कि नहीं मरते थे? बहुत ज्यादा संख्या में कोई पूछता था क्या कोई नहीं पूछता था। कि आप लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाते